सोचो एक ऐसा वीडियो एडिटिंग मेथड जो इतना पावरफुल है कि अगर तुम्हारे पास जीरो एक्सपीरियंस है, कोई मोटिवेशन नहीं है, कोई क्रिएटिव स्पार्क नहीं है, फिर भी ये तुम्हें ऐसे एडिट्स बनाने पर मजबूर कर देता है जो तुमने कभी सोचा भी नहीं था कि तुम केपेबल हो। जब मैंने पहली बार अपने एडिट्स को अच्छे रिजल्ट्स देते देखा, तब मुझे समझ आया कि मुझे ये समझना पड़ेगा कि ऐसा क्यों हो रहा है। इसलिए मैंने एक कदम पीछे लिया और अपने पूरे अप्रोच को 4 की आइडियाज के अराउंड ऑर्गेनाइज किया, जो अब हर प्रोजेक्ट में मेरा गाइड बनते हैं। मैं सिर्फ ये नहीं चाहता कि तुम एडिटिंग सीखो, मैं चाहता हूँ कि तुम एक ऐसे प्रोसेस को अनलॉक करो जो तुम्हारी क्रिएटिविटी को बाहर निकाले, चाहे तुम्हें लगे कि तुम्हारे पास देने के लिए कुछ नहीं है। मैं यहाँ दिल से बात कर रहा हूँ। मैं बिल्कुल वहीं था जहाँ तुम हो, कंफ्यूज्ड, अटके हुए और ऐसे एडिट्स पर वक्त बर्बाद कर रहे थे जो बिल्कुल बेजान लग रहे थे। लेकिन जैसे ही मैंने इन प्रिंसिपल्स को फॉलो किया, सब कुछ बदल गया। मेरा विश्वास करो, तुम्हें यहाँ रुकना चाहिए। मैं वादा करता हूँ कि ये वर्थ इट होगा। शुरू करो अजीब, खत्म करो जबरदस्त। क्या तुमने कभी नोटिस किया है कि कुछ महान फिल्म्स या वीडियोस शुरू में बिल्कुल मैस लगती हैं? मैं तुम्हें श्रेक की एक कहानी सुनाता हूँ। श्रेक बनाने के शुरुआती दिनों में ये प्रोजेक्ट एक बुरे स्केचेस, अजीब वॉइस एक्टिंग, मोशन कैप्चर जो बस काम नहीं किया, फ्लैट जोक्स, क्लंकी एनिमेशन, ये सब बेकार था, पर वही तो मकसद था। जब कुछ एग्जिस्ट करता है, चाहे वो बेकार ही क्यों ना हो, आपके पास कुछ होता है जिसे आप शेप और इम्प्रूव कर सकते हो। उन्होंने वो सारी शुरुआती गड़बड़ हटा दी, उन्होंने एनिमेशन स्टाइल बदल दी, उन्होंने स्क्रिप्ट को दोबारा लिखा। माइक मायर्स ने हर एक लाइन को स्कॉटिश एक्सेंट में दोबारा रिकॉर्ड किया। और गेस करो क्या, तभी तो जादू शुरू हुआ। श्रेक ने दुनिया भर में $932 मिलियन कमाए। ये सुनने में थोड़ा अजीब लगता है, लेकिन सब कुछ तब शुरू हुआ जब माना, हाँ ये बदसूरत है, अब इसे कैसे ठीक करें, ये है सीख। जल्दी शुरू करो और शुरुआत में थोड़ा अजीब होने दो। जब आप एडिटिंग शुरू करते हो तो जितनी जल्दी हो सके एक रफ कट बना लो, चाहे वो सिर्फ एक स्क्रैच वॉइस ओवर हो और फुटेज उल्टा पुल्टा हो, चाहे आपको वो पसंद ना आए, क्योंकि एक बार वो बन जाता है, आपका दिमाग प्रॉब्लम सॉल्व करना शुरू कर देता है। आप देखते हैं क्या काम नहीं कर रहा, कहाँ पेसिंग ट्विक्स की जरूरत है और कहाँ आपकी कहानी कंफ्यूजिंग हो रही है। ऐसा करने से आप आगे जाके समय बचा सकते हैं। अगर आप शुरू करने में देरी करते हैं और मिनट बाय मिनट आगे बढ़ने में, तो शायद आप कभी खत्म ना कर पाएं। निच ट्विस्ट, नीचे क्यों चुनना? मैं आपसे कुछ पूछता हूँ। अगर मैं आपसे कहूँ कि मैं एक वीडियो एडिटर हूँ, तो क्या आप एक्साइटेड फील करेंगे? शायद नहीं। ये बहुत ब्रॉड है, वेग है और ऑनेस्टली थोड़ा सुना सुना लगता है। क्या होगा अगर मैं कहूं कि मैं एक वीडियो एडिटर हूं जो एड्रेनालिन जंकीज के लिए हाई एनर्जी सिनेमैटिक एडिट्स बनाने में स्पेशलाइज करता हूं? अचानक से आपका इंटरेस्ट जग गया है ना? ये मायने क्यों रखता है? सबसे पॉपुलर एडिटर्स ने अपना नाम एक डिस्टिंक्ट एडिटिंग स्टाइल डेवलप करके बनाया, जो उन्होंने बेसिकली इन्वेंट किया था। जैसे इमन गज्जी के वीडियोस के पीछे जो एडिटर है, वो बस कोई अनोनिमस आदमी नहीं है। उसने एक यूनिक स्टाइल बनाया जो इतना पहचान में आता है कि अब लोग उससे उसके नाम से रेफर करते हैं। आप सोच सकते हैं कि हर एडिटिंग स्टाइल को मास्टर करना आपको ज्यादा लोगों तक पहुंचने में मदद करेगा, लेकिन क्या आप जानते हैं असलियत इसके बिल्कुल उल्टा है। आपको एक स्टाइल की जरूरत है, एक ऐसा स्टाइल जो बिना किसी डाउट के आपका हो। मिस्टर बीस्ट बनने की कोशिश मत करो और ईमान गज्जी को कॉपी करके हर व्लॉग स्टाइल एक साथ मत करो। आप खुद को खो देंगे, अपनी एनर्जी को पतला कर देंगे और हर एक जैसे थोड़ा थोड़ा बन जाएंगे। इसके बजाय एक डायरेक्शन चुने और उसमें गहरा उतर जाएं। अगर आप एक स्टाइल को कमिट नहीं करते तो आप अपनी पोटेंशियल से कम रहेंगे, लेकिन अगर आप एक क्लियर डायरेक्शन पर फोकस करते हैं तो आप एक्सेल करेंगे। बेस्ट केस सिनेरियो में तुम अपनी खुद की यूनिक एडिटिंग लैंग्वेज इन्वेंट कर लेते हो, कुछ इतना फ्रेश कि वो तुरंत नोटिस हो जाए। मान इसे कहता हूँ सरफेस तक पहुँचना, वो पल जब लोग तुम्हें देखने और याद रखने लगते हैं। ऑडियंसेस को कुछ नया चाहिए होता है, वो जल्दी बोर हो जाते हैं अगर उन्हें कोई पुराना टेम्पलेट दिखाई दे। अभी 40% से ज्यादा एडिटिंग स्टाइल्स ऑनलाइन मिस्टर बीस्ट का फॉर्मेट कॉपी कर रहे हैं और ये अब पुराना लगने लगा है। अलग दिखने के लिए तुम्हें कुछ ओरिजिनल लाना पड़ेगा। टूल्स और ट्रिक्स। मैं आपको ऐसे टिप्स देने वाला हूं जो हमेशा क्रिएटिव होने का प्रेशर हटा देंगे। इन्हें अपने टूलकिट में विजेट्स की तरह सोचो जो आपके काम को प्रोफेशनल बनाते हैं, बिना आपको नया कुछ इन्वेंट करने के मजबूर किए। आउटर शैडोज, ये डेप्थ और डायमेंशन ऐड करते हैं। बस थोड़ा सा ड्रॉप शैडो टेक्स्ट या इमेजेस को बैकग्राउंड से अलग और अच्छा दिखाता है। ग्लो इफेक्ट्स, अस मैजिकल या फ्यूचरिस्टिक टच के लिए ऐसे फिल्म्स के बारे में सोचो जैसे जॉन विक या ड्राइव। ओवरले टेक्सचर्स, ब्लैंक बैकग्राउंड के साथ क्या करें समझ नहीं आ रहा, एक सब्टल ग्रिड या ग्रेडियंट ओवरले ट्राई करो। ये इंटरेस्ट ड्रॉ करता है बिना फोकस चुराए। विनियट, फ्रेम के कॉर्नर्स को थोड़ा डार्क करना एक क्विक तरीका है अटेंशन को सेंटर और इंपॉर्टेंट चीजों की तरफ डायरेक्ट करने का। RGB स्प्लिट, एक ग्लिची डिस्टॉर्टेड लुक जो कलर्स को अलग कर देता है। ये मॉडर्न वीडियो एडिट्स में एक गो टू बन गया है और कभी-कभी ये ट्रिक आपके पूरे प्रोजेक्ट को बचा लेता है। लेकिन एक चेतावनी का शब्द, ज्यादा मत करना। अगर सब कुछ एक साथ चमक रहा है, हिल रहा है और उड़ रहा है, तो उसका मकसद खो जाता है और सब कुछ अफरा तफरी में बदल जाता है। हर टूल को सोच समझकर इस्तेमाल करो। हर इफेक्ट को कहानी या जो वाइब तुम क्रिएट कर रहे हो उसके लिए काम करने दो। साउंड इफेक्ट्स, अब इस पर ध्यान से ध्यान दो।
अलग दिखने के लिए तुम्हें कुछ ओरिजिनल लाना पड़ेगा। थोड़ा बोरिंग लग रहा है ना? ये आमतौर पर विजुअल इशू नहीं होता। वही एग्जैक्ट एनिमेशन लो और बस कुछ ध्यान से चुने हुए साउंड इफेक्ट्स ऐड करो। अलग दिखने के लिए तुम्हें कुछ ओरिजिनल लाना पड़ेगा। अचानक से ये पंची लगने लगता है। साउंड डिजाइन एक सीक्रेट इंग्रेडिएंट की तरह है। इसका अपना एक स्टाइल भी होता है। ये वो साउंड इफेक्ट्स हैं जो तुम्हें मास्टर करने हैं ताकि आज के ट्रेंडिंग एडिट्स के स्टाइल और एनर्जी से मैच कर सकें। वूशेस, चाहे तुम फास्ट कट कर रहे हो या फिर एक सटल जूम, कोशिश करो एक वूश के साथ सिंक करने की। क्लिक्स और स्नैप्स परफेक्ट है उन ट्रांजिशंस के लिए जो फोटो लेने या बटन दबाने को मिमिक करते हैं। ये ऑडियंस को इंटरेक्शन फील करने में मदद करते हैं। इम्पैक्ट्स, डीप इम्पैक्ट सीन चेंज या ड्रामेटिक मोमेंट को वेट देते हैं। इन्हें साउंड फॉर्म में एक एक्सक्लेमेशन मार्क की तरह सोचो। ड्रोन्स, एक लो सस्टेन्ड ड्रोन टेंशन और एटमॉस्फेयर बिल्ड करता है। यह ब्यूटीफुली काम करते हैं। जो मैंने शेयर किया उसे अपने अगले एडिट में डाल दो, क्योंकि अगर आप नहीं करते तो आप वहीं पहुंच जाओगे जहां से शुरू किया था। जब आप सही कर लेते हो, चीजें जल्दी बदल सकती हैं। जहां सब कुछ सही लगता है और ये कुछ आपसे बड़ा बन सकता है।